हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि मैंने बनाया है नशा मुक्ति अभियान के दौरान। ये अभियान शुरू किया गया 2 अक्टूबर को हमारे शहर भोपाल में और ये पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इस अभियान में मध्य प्रदेश से काफ़ी लोग इसमें सम्मिलित हुए और जनमानस से लेके बड़े बड़े ऑफिशियल्स और धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु भी इसमें पधारे और इसको आयोजित किया हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान ने। और वे स्वयं भी इस आयोजन में आए और उन्होंने पूरे देश के आध्यात्मिक गुरुओं को आमंत्रित किया और उन सभी का आशीर्वाद प्राप्त किया ताकि वे इस अभियान को, जो कि हमारे लोगों को बुरी तरीके से ये नशा की लत जकड़े हुए है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए अभियान शुरू करने का आयोजन आज 2 अक्टूबर को हुआ है। और एक ऐप का भी लॉन्च किया गया है जिससे कि नशे से छुटकारा पाने के लिए लोग इस ऐप का इस्तेमाल कर सकें। आप देख रहे होंगे अभी पंडाल पूरा का पूरा भरा हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको एक बड़ी इम्पोर्टेंट वार्ता सुनवाने वाली हूँ जो कि हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के स्पिरिचुअल मास्टर श्री कमलेश डी पटेल ने यहाँ पे टॉक दी और उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जिससे कि हम इस लत से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं। हमारे बीच में दाजी श्री कमलेश पटेल जी मौजूद हैं। आप अध्यक्ष हैं श्री रामचंद्र मिशन के। अब दादी विनम्र आग्रह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी लिखी पुस्तक के विमोचन के लिए। आप भी पढ़िएगा, ये बहुत अच्छी किताब है। द विजडम ब्रिज करके दादी ने किताब लिखी है। इसमें जीवन के ऐसे 9 अमूल्य सिद्धांत बताए गए हैं। ये सिद्धांत हमारे आत्मीय जनों के हृदय में मानवता का स्पंदन बन के धड़क सकते हैं यदि हम उन्हें अपने जीवन में उतार लें, अपने व्यवहार में उतार लें। ये कोई आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक व्यवहारिक आख्यान है जिसे दादी ने स्वयं लिखा है। आज इस पुस्तक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वामी रामदेव जी, आदरणीय उमा दीदी जी, मंच पर मौजूद सभी लोग अपने कर कमलों से कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार दादी आपका। और अब आप ही को हम बहुत आदर से आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आएँ और इस बारे में अपने विचार व्यक्त करें। आइए ज़ोरदार तालियों से श्री रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष दादी श्री कमल पटेल जी का स्वागत करें। नमस्ते एवरीवन। ऑनरेबल वेरी डियर श्री शिवराज जी चौहान, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, ऑनरेबल श्री वीरेंद्र कुमार कार्तिक जी, ऑनरेबल साध्वी उमा भारती जी, माय डियर अनुज, योग ऋषि स्वामी बाबा रामदेव जी, डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, श्री प्रेम सिंह पटेल जी, डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी एंड उपस्थित सभी समाज के और धर्म के प्रतिष्ठित लोग और प्रिय भाइयों और बहनों। जैसे मेरे पहले एक भाई बता रहे थे वो कैसे वो फंस गए थे ये लत में। नशा एक तरह का लत है जहाँ अपनी खुद की शान चली जाती है। नशा का उल्टा करेंगे तो शान है, नशे में रहोगे तो शान खत्म हो जाती है। लेकिन जो नशा करता है वो एक तरह का मजबूर हो जाता है। वो मजबूरी में ऐसे फंस जाता है कि उस पर हमें दया आती है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? हमें प्रॉब्लम्स तो पता है, बीमारी भी पता है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका इलाज क्या है, इसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे सुधारा जाए। पहले जैसे अपने सामने कोविड आया, भारत देश में कोविड वैक्सीनेशन के कारण बहुत लोग बच गए। लोएस्ट परसेंटेज ऑफ डेथ रेट कोविड वैक्सीन की वजह से हम बच गए। तो नशे के लिए कोई ऐसी वैक्सीन है कि जिसको लेने से हम बच जाएं?
तो योग शास्त्र में जो बताया गया है, सभी धर्म में बताया गया है, कुरान शरीफ में बताया है, ग्रंथ साहिब में बताया है, बाइबल में भी बताया है कि शांत मन कैसे करें। यदि मन शांत हो जाएगा तो इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो तालीम दे जाती है, ट्रेनिंग दे जाती है, वो बचपन से ही होनी चाहिए सी। और ये वैक्सीनेशन जो हमें करना है वो तालीम से ही हो सकता है। एक बार बच्चा जो फंस गया, जैसे कहते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग 80% जो 80% के लोग जो हैं वो बिटवीन द एज ऑफ 15 एंड 18 शुरू हो जाते हैं, बाकी के 20% बाद में शुरू होते हैं स्मोकिंग करने के लिए। तो ये एज के टाइम में हम उनको कैसे बचाएं? कॉज, व्हाट इज़ द कॉज, उसका कारण क्या है, उसको हम ख़त्म कैसे करें? जो योग पद्धति है वो सिखाएं, पहले से ही सिखाएं। उसको रोग होने के बाद सिखाएंगे तो शायद आपको बदनाम करना पड़ेगा कि रामदेव बाबा ने हमको ये आसन ठीक से नहीं सिखाया, अभी नहीं काम करता है वो। तो हमको जो कुछ भी रोग होता है उसके पहले से हमको चिकित्सा शुरू कर देनी चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ानी है। जो जिस चीज़ में हम फंस जाते हैं उससे अच्छी चीज़ अपनानी है। स्वास्थ्य सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? रेगुलर लाइफस्टाइल करनी चाहिए, ये तो सबको पता है। लेकिन जिम्मेदारी सब माता पिता की भी है, गवर्नमेंट की नहीं है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता की है। यदि माता पिता की आदत हो गई, ये भी तो एक नशा है, फ़ोन नशा है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। माँ बाप भी अपने तकिए के नीचे लेके सो जाते हैं, उसका इलाज क्या? तो बच्चा तो वही सीखेगा। तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, ऐसा वातावरण पैदा करना है जिसकी वजह से वो उस डायरेक्शन में जाए ही नहीं। एजुकेशन भी ऐसा बनाना है। स्कूल में छोटी छोटी उम्र में लोगों को नशा लग जाता है। वो दवा कहाँ से लाते हैं, ड्रग्स कहाँ से लाते हैं? यदि बच्चे को पता है कि यहाँ ड्रग्स मिलती है तो ये पुलिस वालों को पता नहीं है कि कहाँ से आती है। माफ़ करना, मैं बोल रहा हूँ सीधी बात, सभी को पता है कहाँ से दवा मिलती है। ये सब हटाना पड़ेगा। सिर्फ मध्य प्रदेश में ये मूवमेंट चलेगी, हमें तो पूरे देश की बात सोचनी है। ये जो अभियान शुरू हो रहा है अभी आज से 2 महीने तक रहेगा। 2 महीने के बाद क्या करोगे? फिर से वही रफ्तार। मध्य प्रदेश में हुआ, दवा बाहर मिलेगी, महाराष्ट्र में जाओ, गुजरात में जाओ, राजस्थान में जाओ। तो हमें सोर्स को ख़त्म करना है। हम यदि all good hearted people who are sitting on the bench, all of you are listening कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। इसको प्रिवेंट कैसे करें हम? सोर्स को ख़त्म करो। दूसरा चीज़ है, यदि हो भी जाए, लत पड़ गई सिगरेट स्मोकिंग की या दारू की या कोकेन की या मारुआना, गांजा, बहुत तरीके के हैं। तो हर चीज़ के लिए योग शास्त्र में बहुत ढंग से उसका उपयोग दिखाया गया है। मेरे बाद रामदेव जी बाबा बोलेंगे योग में कैसे उसको इलाज किया जाता है। पहला इलाज तो है कि उसको प्रिवेंट करें। यदि लत लग गई तो उसको कैसे रोकें। हमें जगह जगह पे ऐसे आरोग्य केंद्र बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को तकलीफ़ हो गई तो एक टोल फ्री नंबर लगा लो, फ़ोन कर लो कि मुझे ये तकलीफ़ है, मेरे को सुधार कैसे लाए। तो एक कॉज प्रिवेंशन, आरोग्य कैसे बढ़ावे, और थर्ड है योग प्रक्रिया से हम उसका सुधार कैसे लाएं। हम एट हार्टफुलनेस
श्री रामचंद्र मिशन द्वारा अलग अलग तरीके के तरीके बताते हैं। जैसे सेक्स एडिक्ट्स है, एडिक्शन ओनली दवा के लिए नहीं है, सेक्सुअल एडिक्शन भी है, उसको कैसे ख़त्म करोगे। मैं हमारे आश्रम की बात बता रहा हूँ, जब 4-5 हज़ार लोग काम कर रहे थे एक समय पे, लेबरर्स थे। लेबरर्स अपनी खोपड़ी पे ईंट लेके चलते थे 5-6 ईंट होएगी, 10 ईंट होएगी, लेकिन चलते रहते हैं, लेकिन उसके हाथ में फ़ोन होगा और 4-5 लड़के एक ही फ़ोन पे देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, इतना क्या इम्पोर्टेंट है। एडिक्शन, पोर्नोग्राफी, ये भी एक नशा है। योग प्रक्रिया से एक काम वृत्ति को कैसे ख़त्म करें वो भी बताया गया है। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट heartfulness.org, यू कैन लर्न ऑल दिस थिंग्स, सब कुछ सीख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, उसका सोर्स से ख़त्म करना है। सोर्स ऑफ सर्फिंग एंड सीइंग पोर्नोग्राफी। आजकल के लोग जो 1000 रुपया भी महीने में कमाते नहीं हैं, उसके पास फ़ोन है, वो सर्फिंग करता है, सेक्सुअल एक्ट्स देखता है। क्यों? ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, रिलायंस 400 रुपये में 4 गीगाबाइट्स फ्री, ये भी गवर्नमेंट्स को पता है। लेकिन हमसे भी अच्छी गवर्नमेंट है चाइना में, वहाँ पे ऑलमोस्ट 2% पोर्नोग्राफिक व्यू है, हाईएस्ट इज इन इंडिया। क्यों? ये क्या फ्रीडम है, क्या डेमोक्रेसी है कि जो कुछ करना है वो करते ही जाओ, करते ही जाओ। और जो इसका मन देख देख के बिगड़ जाता है, वो रेप करेगा ही। रेप करने के लिए उसको नशा करना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट की एक फ़र्ज़ हो जाती है, ड्यूटी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि टू प्रेशराइज ऑल दिस वेब सर्विस प्रोवाइडर्स, टेलीफोन डिजिटल प्रोवाइडर्स, कि ऐसा करोगे तो आपका लाइसेंस हम ले लेंगे। दिस मस्ट बी प्रिवेंटेड एट एनी कॉस्ट। तो मैंने आपको बताया कि कुछ रोग होए उसके पहले इसका इलाज करो, रोग हो जाए तो उसके बारे में हम आरोग्य केंद्र शुरू करें, फ़ोन पे बात करें पहले एनोनिमिटी निभाने के लिए। और जो रोग लग गया उसके आप शर्माओ मत, हेल्प लेने के लिए शर्माओ मत, सब तरह की हेल्प मौजूद है। आजकल के साइंटिफिक टाइम्स में हर रोग के कोई न कुछ निदान होते रहते हैं। हेरोइन जैसे एडिक्शन, मॉर्फिन जैसे एडिक्शन, उसके लिए भी उपाय है। तो जिसको ये लग गई लत, उसको हेल्प लेने के लिए वो इजी कर देना चाहिए, एकदम आसान से हो जाना चाहिए। और मुझे गर्व है कि हम ऐसे चीफ मिनिस्टर के साथ एसोसिएटेड हैं मध्य प्रदेश में, जो स्पिरिचुअली भी वेरी एडवांस्ड पर्सन है। तो ये जो अवेयरनेस आएगी तो एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, एक्टिविटीज़ से हम सोचते हैं कि क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इसलिए सरकारों का खर्चा भी कम हो जाएगा। कई लोग नशे में रहते हैं तो कितने एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो ये सब हमें सोचना है। पहले तो प्रिवेंशन करना है, बाद में योग पद्धति से उसका निराकरण करना है और गिल्ट फ्री बन जाना है। तो इतना कहते हुए मैं रुकता हूँ। और आप भविष्य में किसी को भी ये नशा से मुक्त करवाना चाहते हो तो एक नशा मुक्ति का हमने ऐप बनाने जा रहे हैं, जो मैं फिर से यहाँ आऊँगा और अपने चीफ मिनिस्टर श्री चौहान जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरे देश के लिए नशा मुक्ति ऐप करते हैं। जिसको अल्कोहल डी एडिक्शन करना है तो अल्कोहल डी एडिक्शन करेंगे, कोकेन का डी एडिक्शन करना है तो कैसे कोकेन को निकाल सकते हैं, सेक्स डी एडिक्शन करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं,
जिसको क्रोध होता है, बहुत ही क्रोध होता है, ये भी तो एक तरह का एडिक्शन है, बैड हैबिट्स है, उसको हम कैसे निकालें? फियर है, स्ट्रेस है, उससे कैसे निकाला जाए? तो ये नशा मुक्ति ऐप है, उसको याद रखना, 1 हफ्ते में हम तैयार कर लेंगे और अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरे भारत के लिए, सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं, ये भारत देश में पूरी जगह उसकी मूवमेंट शुरू करे, नॉट जस्ट मूवमेंट लेकिन आंदोलन शुरू करे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दादी आदरणीय श्री कमलेश पटेल जी।